चलो हम लोग पढ़ रहे थे कल ट्रिग्नोमेट्री, और कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था कि साइन जीरो की वैल्यू 0 क्यों होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 क्यों होती है। ठीक है, आज हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आज कोई न्यू स्टूडेंट है क्या? आज कोई न्यू स्टूडेंट जो इसने आज ज्वाइन करा हो, ऐसा कोई बच्चा? आई थिंक सारे ही पुराने वाले लग रहे हैं। ध्रुव, मंजुला, मंथन, प्राची, शुभम, विनय, ये तो सब कल वाले। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल, और मैथमेटिकल टूल में पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। तो मुझे कोई बता सकता है कि साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? ध्रुव, मंजुला, प्राची, किसी को पता है? विनय? √3/2 सर। √3/2। और cos 120 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? किसने बताया था मुझे? मंजुला ने? यस सर। अच्छा, cos 120 की वैल्यू तो बताओ बेटा। सर -1/2। अच्छा, -1/2। माइनस क्यों आया यहाँ पे? सर वो साइन वो 120 की second वैल्यू quadrant होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में और कौन कौन माइनस होता है? तो देखो क्वाड्रेंट, सबसे पहले देखो मंजुला ने बात करी क्वाड्रेंट की। ठीक है, 2 मिनट अभी देखते हैं। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं? तो देखो जैसे मैंने ये ऐसे 2 लाइन बनाई, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और यहां पर मैंने लिखा 0 डिग्री, और फिर 0 डिग्री से इस तरह से रोटेट किया मैंने। कितने डिग्री? तो यहां पर कितना एंगल आएगा? 90। फिर और फर्दर 90 रोटेट किया तो यहां पर कितना आएगा? 180 डिग्री। फिर और फर्दर रोटेट किया तो कितना आएगा? 270। और फिर और फर्दर रोटेट किया तो कितना आएगा? 360 डिग्री। तो इस तरह से मैंने जो पेपर है उस पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0 से लेके 90 डिग्री तक। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद दोबारा से रिपीटेशन चालू हो रहे हैं, वापस से वही चीजें रिपीट हो रही है। तो हम लोगों ने सिर्फ इस पेपर को क्या करा? 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। आई बात समझ में? चलो आगे देखो। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आप लोगों ने एएसटीसी रूल पढ़ा है क्या? एएसटीसी रूल किसी को पता है? एएसटीसी रूल क्या होता है? एएसटीसी रूल, चलो नहीं पता है एएसटीसी रूल। अब ध्यान देखो, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं और ओरिजिन से इस तरफ जाऊंगा, तो इस तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव? प्लस एक्स की तरफ जा रहा हूं तो पॉजिटिव, ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाऊंगा तो नेगेटिव, और नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, एएसटीसी रूल के हिसाब से क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन वाला पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस वाला पॉजिटिव होता है। अब वो क्यों होता है इसका रीजन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ही
पॉजिटिव क्यों होते हैं। तो अगर मैंने सपोज करो एक ट्राइंगल बनाया, कौन से ट्राइंगल में, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में, ये एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। अब मैं आपसे पूछूं ये इसका जो बेस होगा, ये बेस पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, तो क्या बोलोगे आप? पॉजिटिव। बेस पॉजिटिव में होगा। मैं आपसे पूछूं ये परपेंडिकुलर जो है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो क्या बोलोगे आप? पॉजिटिव। पॉजिटिव। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव। और मैं पूछूं हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस भी क्या होगा? पॉजिटिव। हाइपोटेनस भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सॉरी, अब यहां पर देखो साइन थीटा करो, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये भी पॉजिटिव होगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक सब ले लो आप, वो सारे के सारे क्या होंगे? यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। तो हम लोग लिखेंगे सारे के सारे पॉजिटिव, तो सारे के सारे को क्या बोलेंगे? ऑल। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सारे के सारे क्या होते हैं? यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे ऑल। रेशियोज आर। ऐसा ही ट्रायंगल, हाँ बेटा, ऐसा ही ट्रायंगल हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में बनाएंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनाया, ये एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो मैंने ट्रायंगल बनाया इसका परपेंडिकुलर क्या है? जल्दी बोलो, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर Positive ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव Positive. होगा। बेस क्या होगा इसका? प्राची, नेगेटिव। बेस क्या होगा इसका? नेगेटिव। नेगेटिव। बेस होगा नेगेटिव। हाइपोटेनस क्या होगा? पॉजिटिव। हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस Negative. पॉजिटिव होगा। हाइपोटेनस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कैसा आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। यस यस सर। सर। परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। साइन थीटा आपका पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस नेगेटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा Negative. की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा Negative. आपका नेगेटिव है। टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो पॉजिटिव कौन हुआ? पॉजिटिव हुआ आपका साइन थीटा। और कॉसेक भी पॉजिटिव होगा क्या? कॉसेक h बाई पी होता है, यस सर। पॉजिटिव कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा और साइन का भाई कौन है? कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, याद रहेगा। Yes, sir. थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे ट्रायंगल बनाऊं मैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। थर्ड क्वाड्रेंट में जो ट्रायंगल बन रहा है इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नीचे जा रहा है, नेगेटिव होगा। बेस क्या होगा इसका? बेस भी नेगेटिव। This will और हाइपोटेनस क्या होगा? नेगेटिव। हाइपोटेनस क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। हाइपोटेनस, पॉजिटिव। हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा। याद रखो बेटा, हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं हम लोग? पहले p का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, उसका रूट करेंगे। हाइपोटेनस क्या, एक तरह की एक लेंथ है जो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, मतलब h जो है वो h इक्वल टू क्या होता है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। याद रखो चारों क्वाड्रेंट में, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, h जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि h को निकालने अगले आपको p का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है।
तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव यहीं पे हो जाता है। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अभी लेटेस्ट कौन आया? अरुण। अरुण यस सर। कैसे लेट हो गया? सर मार्केट हाँ, सर खाना खाने में सर। अच्छा खाना खाने लग गए थे। खाना पहले खा लिया करो थोड़ा सा ना। चलो कल से नहीं सर। अब देखो, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके tan थीटा और tan का भाई कौन? cot, और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, ये एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर कैसा है इसका? नेगेटिव। परपेंडिकुलर कैसा है इसका? नेगेटिव है। बेस कैसा है इसका? बेस कैसा है? पॉजिटिव। हाइपोटेनस कैसा है? पॉजिटिव। हाइपोटेनस हमेशा ही पॉजिटिव होता है। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। नेगेटिव सर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। पॉजिटिव। और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। तो कौन पॉजिटिव आया? थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos थीटा और cos का भाई कौन? sec थीटा पॉजिटिव होंगे। cos और sec पॉजिटिव होंगे। तो याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक। आप लोगों ने 10th में जब पढ़ा होगा तो 0 से 90 तक की ही वैल्यूज पढ़ी होगी शायद। तो आपने देखा था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो सभी के सभी किस में थे? पॉजिटिव में थे। 90 से लेके 180 तक ये आता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, tan है, cot, sec, cosec, सबके सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। इसको आप कैसे याद रखोगे? इसको याद करने के लिए आप लोग वर्ड बना सकते हो, ऑल स्टूडेंट, सेंटेंस बना सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ठीक है, अब सेंटेंस बना सकते हो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट एस फॉर साइन, थर्ड क्वाड्रेंट टी फॉर tan और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉफी से कॉस। हो गया याद? हाँ सर। क्या भूल जाओगे? No, sir. नहीं भूलोगे? नहीं सर। प्राची, मंथन, प्राची, मंथन, बेटा आ रहा है आप लोगों को समझ में? विनय? यस सर। ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूं 90 के बाद के एंगल्स की वैल्यू क्या होती है। 90 के बाद के एंगल्स, मैं एक टेबल बनाऊंगा, वैसी ही टेबल आपको बनानी है। तो सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे 0 डिग्री, 0 के बाद 30, 30 के बाद कितना आता है? 45, 45 के बाद आता है 60, 60 के बाद आता है 90। यहां पर कौन सा क्वाड्रेंट खत्म हो गया आपका? यहां पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म हो गया। आपको दिख रहा है बेटा? यहां पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म हो गया। 90 के बाद वाला एंगल कौन सा है? 1 कितना आएगा जल्दी बताओ? 20। 90 के बाद 120। 90 के बाद अगला एंगल जो होगा वो होगा 120। 120 के बाद वाला एंगल बताओ? 160। सर 135। 135। 135।
पक्का? तो अगला एंगल होगा 135। 135 के बाद बताओ। 135 के बाद बताओ जल्दी। 150। तो देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखो। पहले इन दोनों एंगल का डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस है इन दोनों का? 30 डिग्री का। फिर कितना डिफरेंस है? 15 डिग्री का। फिर कितना डिफरेंस है? 15 डिग्री का। फिर कितना डिफरेंस है? 30 का। तो 30 फिर 15 फिर 15 फिर 30। बात समझ में आई? तो यही पैटर्न चलेगा आगे। अब इन दोनों एंगल के बीच में कितना डिफरेंस? 30। 30 के बाद अगला एंगल का डिफरेंस 15, फिर 15, फिर 15 के बाद 30 वापस 30। तो कितना आएगा? 180। 180। बात समझ में आई? yes 180 के बाद अगला एंगल क्या होना चाहिए बताओ? यहाँ पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो गया। इसके बाद अगला एंगल बताओ। 195। 30 का डिफरेंस। सॉरी। कितने का डिफरेंस आएगा? 30 का। तो 30 मतलब 210। yes sir यस सर। फिर 15 का डिफरेंस कितना आएगा? 225। हाँ फिर 15 का डिफरेंस 240 240। फिर 30 का डिफरेंस 70 270। ठीक है, जगह थोड़ी कम है तो मैं नीचे लिख देता हूं। 270 के बाद 300 यहां पर आपका थर्ड क्वाड्रेंट खत्म हो गया, ध्यान रखना। 270 के बाद जो नेक्स्ट एंगल आएगा वो कितना आएगा? 300। फिर नेक्स्ट 315 315। फिर नेक्स्ट एंगल बोलो। 330। 15 का डिफरेंस। फिर 345 360। बात समझ में आई? सर वैल्यूज समझ में आ गई कैसे कैसे रखते हैं? चलो अब मैं वैल्यू लिखूंगा साइन की। साइन दिखा आपको? साइन की वैल्यू लिखूंगा। साइन 0 कितना होता है जल्दी बोलो? 0 डिग्री 0 सर साइन 30। 1 साइन upon 2 30 1 upon 2 1/2। साइन 45 1 upon root 2 1/√2। साइन 60 root 3 upon 2 साइन 90 1 1। साइन 120 2/√3 तो कैसे लिखेंगे? आपको क्या करना है? उल्टा रिपीट करना है। वापस से वैल्यूज को उल्टा रिपीट करेंगे। 1 के बाद 1 वापस नहीं आएगा। 1 को छोड़ दो। अगला एंगल क्या है? √3/2। तो क्या आ जाएगा इधर? √3/2। नेक्स्ट एंगल क्या आएगा जल्दी बोलो? 1/√2 1 बाय। फिर नेक्स्ट एंगल क्या आएगा जल्दी बोलो? यह आएगा 1/2। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 0। फिर क्वाड्रेंट खत्म। फिर रिपीट करो, वापस से रिपीट करो। 0 के बाद अगला एंगल क्या होगा? 1/2। फिर 1/√2। 1/√2। फिर √3/2। फिर 0 फिर यहां पर 1 पे आ जाओ। उल्टा रिपीट करो तो उल्टा चलो, ठीक है? यस। फिर क्वाड्रेंट खत्म। 1 को छोड़ देंगे। अगला एंगल जल्दी बोलो। साइन 300 √3/2। फिर 1/√2। फिर 1/2। फिर 0। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन अभी ये सारी वैल्यूज में कुछ गलती है। क्या गलती है? अभी इसमें कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक्स है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की मिस्टेक है। तो हमने पढ़ा था कि जो साइन होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी
साइन वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है। तो कॉस और साइन तो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan and cot. tan एंड cot। तो साइन तो नेगेटिव आना चाहिए ना, Yes, sir. इसकी वैल्यू नेगेटिव में, तो नेगेटिव लगाओ यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, Cos. कॉस और सेक। तो साइन तो नेगेटिव होना चाहिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? लास्ट दो Yes. नेगेटिव। किसी को कोई डाउट है? No, sir. प्राची, मंजुला, मंथन, विनय, No, sir. नहीं सर। क्या कॉस की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग? Yes. सेम वही तरीका। कॉस 0 कितना होता है, जल्दी बोलो, फटाफट बताते जाना क्या क्या लिखना है। 1. 1, आगे बोलो। Root 3 by 2. √3/2, आगे बोलो। 1 by root 2. आगे 0. 1 by 0 0. 1 by 2. 1/2 0। फिर नेक्स्ट बोलो। 0 1. 0 के बाद मतलब 0 नहीं आएगा, 0 को छोड़ दो, नेक्स्ट वाला 1/2। 1 by 2. ठीक है। Yes. फिर रुको, मैंने कुछ गड़बड़ करी ना, क्या √2 आएगा। फिर Yes. 1 by root √2 2. आएगा, ठीक है। फिर 1/√2, फिर Root 3 by 2. फिर 1. 1 क्या ये सब पॉजिटिव में रहेगा क्या? नहीं सर, minus नेगेटिव. ये नेगेटिव में रहेगा। तो नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो। Root 3 by 2. पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव. नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट एंगल बोलो, नेक्स्ट वैल्यू। -1 upon root 2. वेरी गुड। फिर -1 upon 2. -1. फिर 0. 0 0। ठीक है। कॉस की वैल्यू बताओ। आगे भी नेक्स्ट 300 में 1 by 2. 1 upon root 2. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव. पॉजिटिव 1/2। ठीक है। फिर 1 by root 2. पॉजिटिव 1/√2। ठीक है। फिर पॉजिटिव √3/2, फिर पॉजिटिव 1। आया समझ में? Yes, sir. Yes. तो आपको वैल्यूज याद रहेगी। Yes. ठीक है। क्या आप tan की वैल्यू भी लिख सकते हो? tan की वैल्यू लिख सकते हो क्या? Yes, sir. tan की वैल्यूज अरुण, प्राची, मंथन, मंजुला। yes sir ठीक है। आगे की वैल्यूज लिख लेना आप लोग। अब मैं आपसे रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूं, किसी की वैल्यू पूछ लूं बिना टेबल देखे, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ sin 330 कितना होता है, तो क्या आप बता सकते हो मुझे? अगर मैं आपसे पूछ लूं sin 330 कितना होता है, तो आप लोग बता सकते हो क्या? आप लोगों को टेबल देखने की जरूरत पड़ेगी फिर तो। Yes, sir. एग्जाम में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग टेबल देखें, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग? एग्जाम में हमारे पास इतना समय थोड़ी है कि हम लोग टेबल बनाएंगे, तो हम लोगों को डायरेक्ट कुछ शॉर्ट ट्रिक निकालनी पड़ेगी इसकी, कि हम लोगों को वैल्यूज याद हो जाए। तो कैसे करेंगे? देखो, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, अगर आपका जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो। Cos. साइन 90 माइनस थीटा क्या cos थीटा होता है। इसको मैंने कैसे लिख दिया ऐसे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है,
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और यही वैल्यू कॉस में भी आती है। कितने में आती है? कॉस 60 डिग्री। 60 degree. कॉस 60 वाली की वैल्यू भी यही होती है। साइन 30 की वैल्यू भी 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। तो मैं बोल सकता हूं कि साइन 30 और कॉस 60 आपस में बराबर है। साइन 30 और कॉस 60 आपस में बराबर है। Yes. ठीक है, तो साइन 30 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 90 - 60 कर सकता हूं, तो भी 30 आएगा। ऐसे लिख सकता हूं, साइन 30 डिग्री को साइन 90 - 60 इक्वल टू कॉस 60। 60 की जगह रिप्लेस कर दिया थीटा से, तो क्या हो जाएगा? साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आया समझ में? Yes. Yes, sir. छोटा सा प्रूफ टाइप समझ लो इसको। ठीक है, ऐसे हमने प्रूफ किया ये। एक्चुअल तरीका क्या है पता नहीं। ठीक है, उसी तरह से cos 90 - थीटा क्या होगा? cos 90 - थीटा क्या होगा? साइन थीटा। और tan 90 - थीटा क्या होगा आपका? बताओ जल्दी। tan 90 - थीटा cot थीटा होगा। ये कब? जब एंगल आपका थीटा 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, शायद पढ़ा था क्या 10th में ये? Yes, ये तो sir. फर्स्ट केस। सेकंड, अगर आपका एंगल 90 से बड़ा हो, अब यहां पे थीटा नहीं लेगा, फाई ले रहा हूं मैं, ये एंगल फाई है, फाई, और 180 से छोटा हो। अब इस एंगल को लिखने के मेरे पास दो मेथड है। कौन कौन से मेथड है? या तो उसको मैं लिखूं 90 प्लस करके, तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा, या फिर उस एंगल को लिखूं मैं साइन 180 माइनस करके थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है जल्दी बताओ? साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा और साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? याद रखो, जब भी 90 से प्लस हो थीटा या माइनस हो, क्या हो? जब भी थीटा 90 से प्लस हो या माइनस हो, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, और टेन कन्वर्ट होता है कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होता है टेन में। याद रहेगा? तो यहां पर 90 माइनस थीटा, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, इसलिए 90 प्लस थीटा है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉस में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? Cos theta. कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Sin theta. साइन थीटा में। लेकिन मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं अभी? 90 से बड़ा 180 से छोटा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? Sin and cosec. Sin and cosec. तो ये साइन है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो पॉजिटिव कॉस थीटा। और इस कॉस की वैल्यू किस में आएगी? Negative. Negative. यहां पर नेगेटिव लगेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तीसरा, tan 90 प्लस थीटा, जल्दी बताओ, साइन के साथ बताना पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो? Cot Negative theta. cos. Yes, sir. cot Negative. थीटा, पॉजिटिव का नेगेटिव का? Negative. Negative. नेगेटिव का। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? Sin 180 minus theta. 90 जब भी आता है तो चेंज होता है, Cos- और 180 आएगा तो चेंज नहीं Change नहीं होगा। होगा. चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा। साइन किस में रहेगा? साइन में ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है?
फर्स्ट क्वाड्रेंट 180 से कम, फर्स्ट नहीं सेकंड, सॉरी 90 से बड़ा 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 से कम है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव में, cos 180 माइनस थीटा कितना होगा? बताओ जल्दी, पॉजिटिव का नेगेटिव का क्या आएगा? चेंज नहीं होगा, cos 180 माइनस थीटा का cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो cos की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तीसरा tan 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, माइनस tan थीटा ही आएगा। आया समझ में? कोई डाउट है क्या? यस सर। डाउट है या समझ में आ गया? अब देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। आगे सर। जैसे मैंने आपसे पूछा था, हाँ जैसे मैंने आपसे पूछा sin 120 की वैल्यू निकालो, तो 120 को लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक तरीका है sin 90 प्लस 30 और एक तरीका है मेरे पास 180 माइनस 60। दोनों ही तरीके से लिख सकता हूं। 90 प्लस 30 कर दूंगा तो भी 120 आएगा, 180 में से 60 माइनस कर दूंगा तो भी 120 ही आएगा। तो 90 से थीटा प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो साइन कन्वर्ट होता है किसमें? कॉस में। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? cos 30 आ जाएगा। इधर कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखेंगे हम लोग। और cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2, तो पॉजिटिव √3/2 आ जाएगा। और आप यहां भी कर सकते हो, 180 से प्लस माइनस होने पे चेंज नहीं होगा, साइन 60 ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव रहेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी? √3/2 ही होगी। आया समझ में? कल हम लोग 180 के बाद वाले एंगल देखेंगे और उनकी वैल्यूज को याद करेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है? यस सर। समझ गए बच्चों? यस सर। कल ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे, शायद कल या परसों में। ओके, कल मिलते हैं बच्चों। आप लोग पढ़ो थोड़ा, बाकी बच्चे ठीक है? मेरे ख्याल से सारे पढ़ने वाले हैं इसलिए ज्वाइन हुए। जो पढ़ने वाले नहीं थे वो गायब हो गए, जो पढ़ने वाले नहीं हो बस देख के चले जाते हैं। आप सभी पढ़ने वाले हो इसलिए आप लोग टिके हुए हो।